हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। चेन ने महसूस किया कि उसका खून और क्यूई बिलबिला रहा है, और उसे 3 मीटर से अधिक पीछे धकेल दिया गया। उसके पेट में दर्द होने लगा। उसने आखिरकार अपनी सीमा का पता लगा लिया था। उसके सामने यह व्यक्ति वह था जिसके लिए वह वर्तमान में एक मैच नहीं था। डर और सदमे ने उसे अंदर से भर दिया। उस जख्मी आदमी के लिए, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लॉन्ग चेन की ओर उड़ते हुए एक मुट्ठी भेजी। तुमने मेरे भाई लॉन्ग पर हमला करने की हिम्मत की। एक गड़गड़ाहट की गर्जना ने सभी के कानों को अचानक हिला दिया, और खूनी रोशनी में ढकी एक मुट्ठी एक अपार शक्ति के साथ जख्मी आदमी की ओर टकरा गई। अध्याय 25 ग्रैंड जिया के राजकुमार। अनुवादक बोन टू बी। तुमने मेरे भाई लांग को मारने की हिम्मत की। उस आदमी को अचानक ठिठुरन महसूस हुई, जैसे कोई विशाल राक्षस उसे घूर रहा हो। इसके बारे में सोचे बिना, लॉन्ग चेन को निशाना बनाने वाले मुके ने तुरंत दिशा बदल दी, एक मुट्ठी से टकराकर जो उससे भी बड़ी थी। टकराना। पूरा रेस्तरां हिल गया और हर कोई यह देखकर हैरान रह गया कि लॉन्ग चेन की रक्षा करने वाली विशाल आकृति वास्तव में वाइल्ड थी। वाइल्ड एक युद्ध देवता की तरह था। उसकी आंखें व्यावहारिक रूप से आग की लपटों के रूप में उसकी त्वचा पर एक अजीब लाल परत दिखाई देती थी। वह वास्तव में जख्मी आदमी के मुके को मजबूती से रोकने में कामयाब रहा। बिग डेटा एनालिस्ट 6 फिगर इनकम कमा सकते हैं। और अधिक जाने। डेटा शिक्षा। लेकिन यद्यपि उसने इसे अवरुद्ध कर दिया था, फिर भी वाइल्ड को कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था, और अगर लॉन्ग चेन उसका समर्थन करने के लिए नहीं आया होता तो वह जमीन पर गिर जाता। जख्मी आदमी एक बार फिर हैरान रह गया। लॉन्ग चेन और वाइल्ड दोनों के पास कोई स्पष्ट खेती का आधार नहीं था, फिर भी वे वास्तव में एक रक्त संघनन विशेषज्ञ, उसे लगातार अवरुद्ध करने में सक्षम थे। उनके झटके ने जल्दी ही हत्या के इरादे को जन्म दिया। लॉन्ग चेन ने देखा कि उसने उस आदमी की हत्या के इरादे को उकसाया था। उसका फैंगफू स्टार अभी पूर्ण संघनन के स्तर तक नहीं पहुंचा था, और इसलिए वह उसे संभालने में असमर्थ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हालांकि जख्मी आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी उसे उन्हें सच्चा विरोधी मानना था। शुरू से अब तक, उन्होंने अभी तक किसी भी युद्ध कौशल का उपयोग नहीं किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से उन पर अपनी पूरी आक्रमण क्षमता का खुलासा नहीं किया था। लॉन्ग चेन को नहीं पता था कि वाइल्ड के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वह अचानक कई गुना मजबूत हो जाए, लेकिन अगर उन दोनों ने हाथ मिला लिया, तो भी वे निश्चित रूप से जख्मी आदमी के हत्यारे के हमलों को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। लॉन्ग चेन ने चुपके से अपनी स्थानिक अंगूठी को रगड़ा। जख्मी आदमी को देखते ही उसके हाथ में एक तेज लाल औषधीय गोली दिखाई दी। सब रुक जाओ। जैसे ही जख्मी आदमी फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा था, एक ठंडी चीख सुनाई दी और लोगों का एक समूह रेस्तरां की सबसे ऊपरी मंजिल पर दिखाई दिया। कम से कम 1 दर्जन लोग थे, जिनमें से अधिकांश सुरक्षात्मक कवच पहने हुए थे, लेकिन सामने के 2 व्यक्ति पीले शाही वस्त्र पहने हुए थे। महामहिम राजकुमार को बधाई। उस व्यक्ति को देखकर सभी हैरान रह गए और जल्दबाजी में घुटने टेक दिए। वह व्यक्ति क्राउन प्रिंस चू यांग था। वह 27 साल का लग रहा था, और उसकी चौकोर नाक के साथ, उसके पास एक गरिमापूर्ण और प्रभावशाली हवा थी। उसके बगल में खड़ा आदमी थोड़ा छोटा था। वह पीला और बहुत सुंदर था। हालांकि उन्होंने लोगों को बेहद कोमल और कोमल भाव भी दिया। भाई चुयांग, क्या आपका फीनिक्स क्राई एम्पायर अपने मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार करता है? उस आदमी ने उदास होकर पूछा। इस समय, चुयांग के हाव भाव थोड़े भद्दे थे।
जमीन पर पड़ी लंबी भौहों वाले आदमी को देखकर उसने गुस्से से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम सब अंधे हो गए हो? क्या आपको नहीं पता कि ये ग्रैंड जिया के मेहमान हैं? चू यांग की निगाह उन सभी पर पड़ी। फैटी यू और अन्य सभी के दिल घबरा रहे थे, और उनके माथे से पसीना बह रहा था। वे बता सकते थे कि उस व्यक्ति के लिए क्राउन प्रिंस से इस तरह से बात करने के लिए, उसके बालों के बन के अलावा, वह सबसे अधिक संभावना ग्रैंड जिया का राजकुमार था। ग्रैंड जिया कभी फीनिक्स क्राई साम्राज्य के साथ नश्वर दुश्मन थे, लेकिन पिछले कुछ दशकों में, उनके संबंध मधुर हो गए थे और वे सहयोगी बन गए थे। लेकिन ग्रैंड जिया के पास केवल 2 राजकुमार थे, और वे नहीं जानते थे कि यह व्यक्ति क्राउन प्रिंस था या दूसरा राजकुमार। मेरी आंखें अंधी नहीं हुई हैं। इस आदमी की आंखें अंधी हैं, इसलिए मैंने बस उसके मालिक की जगह ली और उसे एक छोटा सा सबक सिखाया। लॉन्ग चेन उदासीनता से आगे बढ़ा। तुम कौन हो? क्राउन प्रिंस चू यांग चिढ़ गए कि एक युवा उनसे इस तरह से बात करने की हिम्मत करेगा, लेकिन वह अभी भी शांत था और उसने तुरंत अपने अधीनस्थों को उसे पकड़ने का आदेश नहीं दिया। लॉन्ग चेन। अगर वह 1 महीने पहले लॉन्ग चेन का नाम नहीं जानता था, तो वह निश्चित रूप से अब तक उसे जानता था। उच्च वर्ग में कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्होंने अभी तक उसके बारे में नहीं सुना था। वह मूल रूप से एक कचरा अपंग था, लेकिन अब उसने लगातार 2 बार मार्शल क्षेत्र में एक क्यूई संक्षेपण विशेषज्ञ को हराया था, और फिर किसी तरह एक पिल अप्रेंटिस बन गया। उसके चारों ओर रहस्य का पर्दा था। आपने क्राउन प्रिंस चांगफेंग के अंगरक्षक को क्यों पीटा? अब जबकि इस मामले में कीमियागर गिल्ड शामिल था, यहाँ तक क्राउन प्रिंस ने भी महसूस किया कि यह बेहद समस्याग्रस्त था। कोई कारण नहीं। मुझे लगा कि आज उसका भाग्य है, इसलिए मैंने उसे रास्ते में भेजने के लिए स्वर्ग की मदद की। लॉन्ग चेन ने हाथ फैलाए। आप? चू यांग ने गुस्से से कहा। वह चाहता था कि लॉन्ग चेन एक कारण बताए, और फिर उसकी थोड़ी सी चिकनाई और कीमियागर गिल्ड के साथ लॉन्ग चेन की पृष्ठभूमि की ओर इशारा करते हुए, यह मामला सुलझ जाएगा। लेकिन लॉन्ग चेन ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे कुछ समझ में ही न आया हो, और उसने वास्तव में ऐसी ही एक पंक्ति कही थी। क्रोध से उसका चेहरा हरा हो गया। आपको लॉन्ग चेन कहा जाता है। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। आप इन दिनों काफी प्रभावशाली लग रहे हैं। अचानक ग्रैंड जिया के क्राउन प्रिंस जिया चांगफेंग से पूछा। हे, मैं थोड़ा प्रभावशाली हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपके ग्रैंड जिया के लोगों की तुलना में पीला हूँ। लॉन्ग चेन ने जमीन पर पड़े आदमी की ओर इशारा किया। एक जादुई जानवर के साथ एक गाड़ी खींचकर, वह अन्य लोगों की परवाह किए बिना, बाएं और दाएं बैरलिंग करते हुए, सड़कों पर जंगली चला गया। अब, यह वास्तव में प्रभावशाली है। एक कुत्ते के इतने प्रभावशाली होने के लिए, मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि उसका मालिक कितना प्रभावशाली होगा। जिया चांगफेंग की अभिव्यक्ति तुरंत डूब गई। क्या ये सच है? लॉन्ग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझसे मत पूछो। अपने कुत्ते से पूछो। उद्धरण चिन्ह। लुलुओ, क्या सच में ऐसा हुआ था? जिया चांगफेंग की निगाह निर्मम हो गई, लेकिन उसने जल्दी से उसे नीचे धकेल दिया। मास्टर, मैं समय के लिए दौड़ रहा था। कौन जानता है कि यहाँ के नीच लोग रास्ते से हटना क्यों नहीं जानते? यह मेरी गलती नहीं है। लंबी भौहों वाला आदमी अब थोड़ा ठीक हो गया था, और उसने जवाब देने के लिए अपने दर्द को दबा दिया। बेवकूफ, यह ग्रैंड जिया नहीं है। यहाँ कोई भी हमारी शाही गाड़ियों को नहीं पहचानता। उसको ले जाइए। जिया चांगफेंग का चेहरा काला पड़ गया, और उसने शाप दिया। ग्रैंड जिया के कपड़े पहने 2 आदमी उस आदमी को ले गए। फिर वह चुयांग की ओर मुड़ा और माफी मांगी। चांगफेंग मेरे लोगों के साथ काफी सख्त नहीं था। एक बार जब मैं वापस आऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से भाई चुयांग की संतुष्टि के लिए उन्हें उचित रूप से अनुशासित करूंगा। हाहा,
भाई चांग फेंग बहुत विनम्र है। मुझे उम्मीद है कि यह छोटी सी बात हमारे दो साम्राज्यों के बीच संबंधों को प्रभावित नहीं करेगी, चू यांग ने झट से कहा। भाई चू यांग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। फिर वह लॉन्ग चेन की ओर मुड़ा और कहा, मुझे इस खतरे से सावधान करने के लिए छोटे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। सब एकटक देखते रहे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ग्रैंड जिया के क्राउन प्रिंस वास्तव में ऐसे शब्द कहेंगे और लॉन्ग चेन से माफी मांगेंगे। उसके लिए प्रशंसा की भावना पैदा हुई। इस ग्रैंड जिया राजकुमार का वास्तव में असाधारण असर था। अगर यह लॉन्ग चेन की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति और धारणा के लिए नहीं होता, तो वह भी ऐसा ही सोच सकता था। लेकिन जिया चांगफेंग ने अपनी ओर से जो हत्या का इरादा छोड़ा था, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया या उसे बुलाया नहीं गया। राजकुमार बहुत विनम्र हैं। कुत्तों के लिए दुर्व्यवहार करना आम बात है। आपको उनके पट्टे को कसकर पकड़ना है, नहीं तो वे दूसरों को काटेंगे और पंजा मारेंगे। लॉन्ग चेन हंसा और उसे सौहार्दपूर्ण ढंग से चेतावनी दी। यह सुनकर जख्मी आदमी के हाव भाव काले पड़ गए। लॉन्ग चेन ने कुत्ते शब्द के इस्तेमाल में न केवल उसे बल्कि अन्य सभी शाही अंगरक्षकों को भी शामिल किया। लेकिन जिया चांगफेंग केवल थोड़ा मुस्कुराया, जैसे कि उसे उसका निहित अर्थ समझ में नहीं आया हो। हम अभी राजधानी पहुंचे हैं, लेकिन हमने जो कुछ सुना है, वह आपने किया है। मैंने वास्तव में मूल रूप से सोचा था कि भाई लॉन्ग सिर्फ एक कीमियागर थे, लेकिन ऐसा लगता है कि हर कोई गलत था। आप मार्शल आर्ट और पिल रिफाइनिंग की दोहरी खेती करते हैं। ऐसी युद्ध शक्ति वास्तव में प्रशंसनीय है। आप निश्चित रूप से अपनी पीढ़ी के बीच चरम पर हैं। लॉन्ग चेन ने केवल जिया चांगफेंग को पीछे मुड़कर देखा। पल भर में उसे समझ में नहीं आया कि उसका इससे क्या मतलब है। वह बिना कोई प्रतिक्रिया दिए केवल हल्का सा मुस्कुराया। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई लॉन्ग मेरे और भाई चू के साथ कुछ पे पीने का सम्मान करेंगे। जिया चांगफेंग से पूछा। हालांकि उसकी मुस्कान सुखद थी, लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि यह एक मुस्कान थी जिसने एक जहरीले नुकीले को छुपाया था, और वह इससे बेहद असहज महसूस कर रहा था। मुझे क्षमा करें, लेकिन इस छोटे भाई ने अभी बहुत अधिक शराब पी है और अब और सहन नहीं कर सकता। नहीं तो मैं भी दो कुत्तों से परेशान नहीं होता। यह छोटा बच्चा विदा लेगा। लॉन्ग चेन मुस्कुराया और प्रतीत होता है कि जिया चांगफेंग की गहरी अभिव्यक्ति या जख्मी आदमी के घने हत्या के इरादे पर ध्यान दिए बिना, वह वाइल्ड को बाहर ले आया। लॉन्ग चेन के चले जाने के बाद, शी फैंग और अन्य लोगों ने जल्दबाजी में माफी मांगी और भाग गए, आज एक बड़े डर का अनुभव किया। अल्पविराम। मालिक, तुमने मुझे उस बच्चे को मारने क्यों नहीं दिया? लूलू अब और बच्चे पैदा करने में असमर्थ है। वह बच्चा बहुत शातिर है। इस समय, ग्रैंड जिया का राजकुमार पहले ही अपने निवास पर लौट आया था, और जख्मी आदमी उससे बात कर रहा था। वह छोटा बच्चा कीमियागर गिल्ड से कोई है। हालांकि वह हमारे देश के गिल्ड से नहीं है। अगर तुमने उसे इस तरह मार डाला, तो मुझे तुम्हें सजा के लिए गिल्ड को सौंपना होगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वह बच्चा पूरी तरह से जंगली है। मैं इस गुस्से को सह नहीं पा रहा हूँ। कुत्ते के रूप में बार बार शापित होने के लिए कोई भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। यदि आप उसे मारना चाहते हैं, तो आपको पहले एक योजना बनानी होगी। आपको यह सुनिश्चित करते हुए कि आप जीवित रहेंगे, उस व्यक्ति को मारना सुनिश्चित करना होगा। जिया चांगफेंग ने सिर हिलाया। तो क्या इसका मतलब, आपके पास कोई योजना है? जख्मी आदमी ने खुशी से पूछा। बेशक, अन्यथा, क्या मैं उसके साथ इतना दयालु व्यवहार करूंगा? हर एक व्यक्ति जो कभी भी मुझे इस तरह के चेहरे पर देखता है, मर गया है। उद्धरण चिन्ह। जिया चांगफेंग एक गहरी और गहरी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। जख्मी आदमी कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका।
यहाँ आने के अपने लक्ष्य को मत भूलना। वह तो छोटी सी बात है। उसे कुछ दिन और जीने दो। फीनिक्स क्राई एम्पायर का सबसे बड़ा त्योहार फीनिक्स क्राई लैंटर्न फेस्टिवल आने वाला है। फीनिक्स क्राई के लिए यह साल की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट सभा है। आज मेरी प्रशंसा व्यर्थ नहीं जाने वाली है। HMPH, एक बार जब उसकी लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच जाती है, तो उसे लालटेन महोत्सव में चुनौती दें। उस समय, क्या वह मना कर पाएगा? जिया चांगफेंग वापस अपनी कुर्सी पर झुक गया। उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसके मुंह पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दे रही थी। जख्मी आदमी को अभी समझ में आया कि यह कितनी शातिर चाल है। उस समय अनगिनत लोग देख रहे होंगे। लॉन्ग चेन कितना भी चाहे मना नहीं कर सकता था। अगर उसने मना करने की हिम्मत की, तो वह उपहास में डूब जाएगा, खासकर जब से वह इतना लोकप्रिय था। हालांकि, थोड़ा और सावधान रहें। मेरे शाही अंगरक्षक के रूप में, आप बहुत अधिक शक्ति प्रकट नहीं कर सकते। मुझे आपको फिर से चेतावनी न दें। उद्धरण चिन्ह। हाँ, चिंता मत करो महाराज। इन वर्षों में, मैंने कभी भी अपनी असली छिपी ताकत को प्रकट नहीं किया है, जख्मी आदमी ने जल्दबाजी में जवाब दिया। जिया चांगफेंग ने रात के आसमान की ओर देखते हुए सिर हिलाया। उसके शिष्य रात के पर्दे के समान ही अथाह छाया थे। अध्याय 26 भयानक जंगली। अनुवादक, बोर्न टू बी वाइल्ड। अभी क्या हुआ? आपकी शक्ति अचानक इतनी अधिक क्यों फट गई? जैसे ही वे घर पहुंचे, लॉन्ग चेन ने तुरंत वाइल्ड से पूछा कि क्या हुआ था। उस समय वाइल्ड ने लॉन्ग चेन को भी डराने वाला एहसास कराया था। मुझे नहीं पता। जब मैंने देखा कि वह व्यक्ति तुम्हें मारने वाला है, तो मेरा सिर चकरा गया और मेरा पूरा शरीर गर्म हो गया। यह ऐसा था जैसे मेरे शरीर से कुछ अटूट ऊर्जा निकल रही हो, वाइल्ड ने अनिश्चित रूप से वर्णन किया। लॉन्ग चेन ने वाइल्ड के कंधे पर हाथ रखा और उसके शरीर की जांच करने के लिए अपनी असाधारण आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन जब यह उनके शरीर में प्रवेश किया तो उन्हें पूरी तरह से चौंकाने वाली स्थिति मिली। वाइल्ड का शरीर हर दूसरे व्यक्ति से अलग था। अधिकांश लोगों के शरीर में कई घुमावदार मेरिडियन थे, लेकिन वाइल्ड के पास केवल 4 मेरिडियन थे। वे 4 मेरिडियन उसके दांतियन से उसके 4 अंगों तक गए। यह पहली बार था जब लॉन्ग चेन ने कभी इस तरह का सामना किया था। दुनिया की सबसे महंगी कार, चेक करें 1109 करोड़ रुपए की मर्सिडीज बेंज। दुनिया की सबसे महंगी कार, चेक करें 1109 करोड़ रुपए की मर्सिडीज बेंज। और अधिक जानें zbees.com। इसके अलावा, सबसे आश्चर्यजनक बात ये अजीब मेरिडियन नहीं थी, बल्कि उसका भौतिक शरीर था। उसकी अधिकांश कोशिकाएं बंद हो गई थीं, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे मर चुकी हैं। लेकिन यह एक सच्ची मौत नहीं थी। लॉन्ग चेन समझ सकता था कि एक बार गर्मी उनके ऊपर से गुजर जाने के बाद, ये कोशिकाएं जो निलंबित एनिमेशन में थीं, नकली मौत की स्थिति में लौटने से पहले उनके द्वारा पारित किसी भी कोशिका को तुरंत निगल लेंगी। वाइल्ड वास्तव में एक अजीब प्राणी था। लॉन्ग चेन आखिरकार सैकड़ों संभावनाओं पर विचार करने के बाद हैरान रह गया, इससे पहले कि वह एक निश्चित सिद्धांत पर आया। वाइल्ड, क्या आप पहले कभी सचमुच भरे हुए हैं? लॉन्ग चेन से पूछा। मैं तब तक खाता हूं जब तक मैं यहां बहुत भरा हुआ हूं, वाइल्ड ने कहा। मुझे सच बताओ। ओह, मेरे लिए सिर्फ आधा भरा होना ही काफी है। वाइल्ड ने सच छिपाने की हिम्मत नहीं की। वाइल्ड, याद रखना, मैं आपका भाई लांग हूं। आप मुझे भविष्य में और झूठ नहीं बोल सकते। नहीं तो, मैं पागल हो जाऊंगा, लॉन्ग चेन ने गंभीरता से कहा। भाई लांग, मुझे पता है। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर, वाइल्ड घबराकर सहमत हो गया। मुझे पूछने दो, अधिक शक्तिशाली महसूस करने के लिए आपको क्या खाने की जरूरत है? मांस।
किस तरह का मांस? कोई भी मांस। लेकिन गोमांस सबसे अच्छा है। मैंने इसका थोड़ा सा खा लिया है। लॉन्गचेन ने सिर हिलाया। वाइल्ड के विशेष संविधान में उसके 99% प्रकोष्ठ एक निलंबित एनिमेशन अवस्था में थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। अपनी रक्षा के लिए उन्हें ऐसी अवस्था में प्रवेश करना पड़ा। अपनी पिल गॉड यादों के साथ भी, लॉन्गचेन ने ऐसा अजीब शरीर कभी नहीं देखा था। पहले से ही इतना शक्तिशाली शरीर होने के बावजूद, उसकी 1% से भी कम कोशिकाएं ही काम कर रही थीं। यदि उसकी सभी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती, तो वह कितना भयानक होता। बस उस बेचैन लॉन्गचेन के बारे में सोच रहा था। लेकिन वाइल्ड उसका अपना व्यक्ति था, और वह जितना मजबूत था, उतना ही अच्छा था। आप एक बार में कितना मांस खा सकते हैं? 5 किलो। वाइल्ड झिझके और उसने एक उंगली उठाई। सच्चाई। एक पूरी गाय। सच्चाई। मैं 5 गाय खा सकता हूँ। मुझे सच बताओ। लॉन्गचेन की आवाज अब चीख रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे पास 10 गायें होती तो यह काफी होता। वाइल्ड की अभिव्यक्ति कुछ कड़वी थी, उसे इतना खाने को कभी नहीं मिला था, इसलिए वह खुद नहीं जानता था कि वह कितना खा सकता है। लॉन्गचेन ने अपना सिर हिलाया, हक्का बक्का रह गया। ठीक है, कल मैं तुम्हारे लिए एक पूरा चारा खरीदूंगा। आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। अगले दिन, लॉन्गचेन ने बाओएर को बाहरी इलाके में चारागाह खोजने के लिए कहा। चारागाह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस पर 1000 से अधिक गायें थीं। लॉन्गचेन ने वाइल्ड को जाने दिया, और नतीजा यह हुआ कि अगले दिन, चरागाह पर काम करने वाले सभी लोग भाग गए। बाद में वे बाओएर में रिपोर्ट करने आए कि वाइल्ड एक जंगली था। वह एक गाय को पकड़ लेता और उसे मौत के घाट उतार देता, उसकी एक टांग काट देता और बस खाना शुरू कर देता, जबकि वह अभी भी खून से लथपथ थी। वे सब उसकी याद से कांप रहे थे, इस डर से कि कहीं वाइल्ड उनमें दिलचस्पी न ले ले और उन्हें खा न ले। लॉन्गचेन के पास 1 दर्जन शेफ को काम पर रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था जो वाइल्ड के लिए खाना बनाने के लिए नियमित रूप से जाते थे। तभी वाइल्ड को पका हुआ खाना खाने को मिला। लेकिन लॉन्गचेन को चौंकाने वाली बात यह थी कि जहां वाइल्ड पहले दिन केवल 10 गायों को खा सकता था, हर गुजरते दिन के साथ उसकी भूख तेजी से बढ़ती गई। चूंकि प्रत्येक गाय केवल 2 या 3 सोने के सिक्के थे, लॉन्गचेन को गरीबी में खा जाने की चिंता नहीं थी। वास्तव में, जो कुछ हो रहा था उससे वह प्रसन्न था। यह तथ्य कि वाइल्ड की भूख बढ़ रही थी, इस बात का संकेत था कि उसकी कोशिकाएं धीरे धीरे जागृत होने लगी थीं। एक बार जब उसकी सभी कोशिकाएं जाग गईं, तो वाइल्ड पूरी तरह से रूपांतरित हो जाएगा। वाइल्ड के मामलों को सुलझाने के बाद, लॉन्गचेन ने अपने एकांत में प्रवेश किया। जख्मी आदमी के साथ उस लड़ाई ने उसे संकट का एक बहुत बड़ा एहसास दिया था। उस दिन से उसे लग रहा था कि जख्मी आदमी अब भी पीछे था। हालांकि वह इस समय कोई खतरा नहीं था, फिर भी लॉन्गचेन को लगा कि यह मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा। गोली भगवान की आत्मा के साथ विलय के बाद, खतरे को महसूस करने की उनकी क्षमता तेजी से महान हो गई थी। पिछली बार, उनके प्रतिद्वंद्वी को ठीक से तैयार नहीं किया गया था। एक बार जब उसका प्रतिद्वंद्वी तैयार हो जाता है, तो लॉन्गचेन वास्तव में मरने के लिए अभिशप्त हो सकता है। लेकिन उसे अभी भी इसका पछतावा नहीं था। अगर उन्हें एक और मौका दिया जाता, तो भी वह चीजों को उसी तरह से हैंडल करते। अन्यथा, वाइल्ड को जो चाबुक मिला था, वह हमेशा उसके दिल में रहेगा। हृदय को अपूर्णताओं की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, या वह अंततः हृदय शैतान बन जाएगा। लॉन्गचेन ने इस बार बड़े दृढ़ संकल्प के साथ अपने एकांत में प्रवेश किया, और उन्होंने फैंगफू गोलियों को बेतहाशा अवशोषित करना शुरू कर दिया।
7 दिनों के बाद, उसके पैर के निचले हिस्से में फैंगफू स्टार ने आखिरकार एक विस्फोट की आवाज छोड़ी। लॉन्ग चेन के अंतहीन औषधीय ऊर्जा के अवशोषण के तहत फैंगफू स्टार काफी बदल गया था। चिकने बाहरी आवरण को बहा दिया गया था, और लॉन्ग चेन को जो चौंकाने वाला था वह यह था कि अंदर से एक तारा दिखाई दे रहा था। लेकिन यह तारा कुछ अस्पष्ट था। यह जीवन की लय से भरा था, हालांकि एक चौंकाने वाली स्थिति। वह 9 स्टार हेगमोन बॉडी 8, फैंगफू स्टार का पहला सितारा था। वर्तमान लॉन्ग चेन अब यह नहीं समझ पा रहा था कि वह किस स्तर की शक्ति पर है, और वह सदमे से भर गया था। बूम! फैंगफू स्टार जो अपनी बाहरी परत को गिरा रहा था, अचानक हिल गया, और एक भयानक ऊर्जा ने कमरे को भी हिला दिया। बकवास, कितना बड़ा आंदोलन है। चिंतित होने के बावजूद, लॉन्ग चेन को कुछ भी करने में बहुत देर हो चुकी थी। पूरा कमरा कागज की तरह बिखर गया। उसी समय, स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को एक बड़ा झटका लगा और बेतहाशा लॉन्ग चेन की ओर बढ़ गई। टकराना। लॉन्ग चेन ने एक और खून बहाया। उसके शरीर को ऐसा लग रहा था कि वह फटने के कगार पर है और वह बेहोश हो गया। जब लॉन्ग चेन को होश आया, तो उसने देखा कि उसकी मां चिंतित रूप से उसकी जांच कर रही है। यह देखकर कि वह जाग गया था, वह चिंतित और खुश दोनों थी। चेनेर, तुमने अपनी मां को डरा दिया। आप क्या कर रहे थे? लॉन्ग चेन ने तुरंत जवाब दिया, मां, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। गोलियों को परिष्कृत करते समय भट्टी में विस्फोट होना सामान्य है। वह बहाने के रूप में केवल भट्टी विस्फोट का उपयोग कर सकता था। अपनी मां को आश्वस्त करना आसान नहीं था, लेकिन एक बार जब वह आ गया, तो उसने अपनी दिव्य भावना का इस्तेमाल अपने अंदर की जांच करने के लिए किया, लगभग एक हैरान कर देने वाला विस्मयादिबोधक। उसने किसी तरह एक डेंटियन प्राप्त कर लिया था। मूल रूप से खाली जगह में अब 3 चक्रवात थे जो धीरे धीरे घूम रहे थे। क्या हो रहा है? यह देखते हुए कि उसके पैर के तल पर फैंगफू स्टार अभी भी था, उसने थोड़ा आराम किया। लेकिन अपने दंतियन में उन 3 चक्रवातों को देखकर अभी भी उन्हें विराम लग गया था। जब उसकी व्यक्तिगत आत्मा की जड़ निकाली गई थी, तो उसका डेंटियन मृत्यु के अलावा कुछ नहीं की भूमि में बदल गया था। यह कुछ ऐसा था जिसे बरामद नहीं किया जा सका। जब तक, क्या इसका मतलब यह था कि फैंगफू स्टार को संघनित करने के बाद डेंटियन का पुनर्निर्माण किया जाएगा? उसके बेहोश होने से ठीक पहले जो हुआ था, उसके बारे में सोचते हुए, वह जानता था कि स्वर्ग और पृथ्वी से जो भयानक ऊर्जा उसके अंदर उठी थी, वह कुछ ऐसी थी जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर सकता था। वह ऊर्जा पागलपन की हद तक निडर थी, यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका लोग उपयोग कर सकें। क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि उस ऊर्जा का उपयोग मूल दंतियन को नष्ट करने और फिर उसके स्थान पर एक नया निर्माण करने के लिए किया गया था? लेकिन वास्तव में, लॉन्ग चेन गलत थी। 9 स्टार हेगमोन बॉडी 8 उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक अस्तित्व था। यदि उस समय उसके पास वास्तव में एक दंतन होता, तो वह पहले ही मर चुका होता। हालांकि लॉन्ग चेन इसका पता नहीं लगा सका, उसने परिवर्तनों की जांच करना जारी रखा और पाया कि वह वास्तव में अपने डेंटियन में 3 चक्रवातों के साथ बातचीत कर सकता है। क्या मैंने वास्तव में एक डेंटियन का पुनर्निर्माण किया था? लॉन्ग चेन ने चक्रवातों के भीतर की ऊर्जा को अपने शरीर के बाकी हिस्सों में खींचने की कोशिश की और पाया कि थोड़ी सी भी रुकावट नहीं थी। वह आसानी से उस ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम था। अपने पैर की मुहर के साथ, फैंगफू स्टार की ऊर्जा भी बिना रुके बाहर निकल गई। लॉन्ग चेन पूरी तरह से चकरा गया था। इसका क्या अर्थ था? क्या यह सिर्फ आध्यात्मिक ची का एक और भंडार हासिल करने के लिए था? एक साधारण विचार के साथ, लॉन्ग चेन ने फैंगफू स्टार की ऊर्जा को अपने डेंटियन में आकर्षित किया।
उसे तुरंत लगा जैसे उसके भीतर कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। भयानक ऊर्जा एक सुनामी की तरह फूट रही थी। उसके द्वारा जल्दी से एक और खून निकला, और वह लगभग फिर से बेहोश हो गया। लांगचेन हवा के लिए बेतहाशा हौंकते हुए जमीन पर लेट गया, सदमे और आतंक से भर गया। यहाँ तक उसके आंतरिक अंग भी हिल गए थे और फटे हुए थे। जल्दी से एक हीलिंग गोली निगलते हुए, औषधीय ऊर्जा ने उसके शरीर को ढंक दिया। लॉन्गचेन का पीला चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो गया। क्या तमाशा चल रहा है? लॉन्गचेन गुस्से में अंदर ही अंदर झूम उठी। अभी अभी उसने लगभग खुद को मार डाला था। यह वाकई हास्यास्पद होता, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट के संदर्भ में उनकी यादों में जो कुछ भी था, वह यह था कि इसमें कैसे खेती की जाए, इसके बारे में अन्य सभी जानकारी चली गई थी। कोई रैंक नहीं थी, कोई मूल नहीं था, और इसका उपयोग करने का कोई साधन नहीं था। एक मायने में, इसके दोष उनसे काफी मिलते जुलते थे। लॉन्गचेन कड़वाहट से मुस्कुराए। उसके पास न तो स्पिरिट रूट था, न स्पिरिट बोन, और न ही स्पिरिट ब्लड। ये तीनों चीजें छीन ली गई थी, इसलिए उन्हें लगा कि वह 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट के लिए काफी उपयुक्त हैं। लेकिन अगर वह यह नहीं समझ पाता कि ऐसी अजीब घटना के बाद क्या हो रहा है, तो लॉन्गचेन उसका पेट नहीं भर पाएगी। अपने दांत पीसते हुए, उन्होंने अपने फैंगफू स्टार के साथ बातचीत जारी रखी। इस बार लॉन्गचेन इतनी बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना जानती थी। उसने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके रकम निकाली। बूम! जब वह थोड़ी सी भी ऊर्जा उसके डेंटियन में प्रवेश कर गई, तो लॉन्गचेन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि 3 चक्रवात एक पल में 10 गुना बड़े हो जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब फैंगफू स्टार की थोड़ी सी भी ऊर्जा प्रवेश कर गई, तो वे धीरे धीरे घूमने से पागल होकर घूमने लगे। 3 चक्रवातों की जंगली परिक्रमा के बाद, लॉन्गचेन के पूरे शरीर में तुरंत अनंत ऊर्जा प्रवाहित हो गई, जिससे वह शक्ति से भर गया। लॉन्गचेन ने आखिरकार 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट के रहस्यों में से एक का पता लगा लिया था। यह वाकई बहुत चौंकाने वाला और बहुत डराने वाला था। यहाँ तक लॉन्गचेन खुद भी थोड़ा डरा हुआ था। क्या यह मेरी यादों में 9 सितारा परिवर्तन का मतलब है? मेरे दंतियन में 3 चक्रवात, क्या वे 3 परिवर्तनों का संकेत देते हैं? लंबे समय के बाद ही लॉन्गचेन ने धीरे धीरे अपने विचारों को शांत किया। चूंकि उसके पास अभी 3 चक्रवात थे, तो दुनिया के बाकी स्तरों के अनुसार, वह क्यूई संघनन के तीसरे स्वर्ग के चरण में एक कमजोर शुरुआत करने वाला होगा। लेकिन जहां तक क्या वह वास्तव में कमजोर था, यह केवल लॉन्गचेन ही जानता था। इस खोज ने उन्हें सदमे और उत्तेजना दोनों से भर दिया। उनके स्थानिक वलय के स्पर्श से, उनके हाथ में एक प्राचीन जानवर की खाल दिखाई दी। एक रक्त संघनन विशेषज्ञ को रिश्वत देने के बदले उसे यही मिला था। स्वर्ग को विभाजित करो, स्वर्ग को विभाजित करो। हे, मुझे देखने दो कि तुम्हारे भीतर कौन से रहस्य छिपे हैं। अध्याय 27 फ्लेमक्लाउड पाम। अनुवादक, बोर्न टू बी। बीस्ट हाइड पेज पर 9 लाल बिंदुओं को देखते हुए, लॉन्गचेन एक गहरे चिंतन में डूब गया। इन 9 बिंदुओं में थोड़ा सा पैटर्न नहीं था। कोई स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन इस बार, लॉन्गचेन ने उनकी सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि वास्तव में उन्हें जोड़ने वाली एक अत्यंत फीकी रेखा थी। ये 9 एक्यूपंक्चर बिंदु होने चाहिए। इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले लॉन्गचेन को काफी समय तक उन्हें देखना पड़ा। लॉन्गचेन के दिमाग में अनगिनत मेरिडियन का नक्शा था, और उनमें से हर एक को नीचे जाने के बाद ही वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था। अन्य लोग इसके बारे में तब तक सोच सकते हैं जब तक कि वे इसका पता लगाने से पहले मर नहीं जाते। लियाओ में प्रवेश करें, हुईमिंग में विलय करें, क्वची में दौड़ें, लाओगोंग में शामिल हों। 1
लॉन्ग चेन ने चुपचाप 9 बिंदुओं के नाम फुसफुसाते हुए कहा कि वह उनके मेरिडियन रास्तों पर चल रहा था। वह रुका। यह मुट्ठी या हथेली की तकनीक नहीं है, बल्कि एक हथियार युद्ध कौशल है। क्या शानदार तकनीक है! लॉन्ग चेन ने इसका अध्ययन किया और पाया कि जब ची इन 9 स्थानों से होकर बहती थी, तो ऐसा लगता था जैसे कोई बांध नदी फूट पड़ी हो। 9 मोड़ों से गुजरने के बाद, रिलीज होने पर यह निश्चित रूप से चरम पर भयानक होगा। उसने निश्चित रूप से इस बार एक खजाना हासिल किया था, और हालांकि लॉन्ग चेन को यह नहीं पता था कि यह कौन सा वर्ग है, यह निश्चित रूप से कम नहीं था। उनके आग्रह के तहत, उनके दांतियन की क्यूई लियाओ बिंदु की ओर बह गई, लेकिन जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को दूसरे एक्यूपंक्चर बिंदु पर लाने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि वह जारी रखने में असमर्थ थे। एक संक्षिप्त विराम के बाद, लॉन्ग चेन ने समझा कि आध्यात्मिक ऊर्जा के संदर्भ में इस तकनीक की बहुत उच्च आवश्यकताएं होनी चाहिए। पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना, इसका उपयोग करना असंभव था। अपने डेंटियन की आध्यात्मिक ऊर्जा को त्यागते हुए, उन्होंने अपने फैंगफू स्टार का उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसका फैंगफू स्टार उसके डेंटियन की तुलना में बहुत अधिक शक्ति से भरा था। लेकिन जब वे चौथे एक्यूपंक्चर बिंदु पर पहुंचे, तो उन्होंने रुकना शुरू कर दिया। उसने कितनी भी कोशिश कर ली, वह छठे अंक तक नहीं पहुंच पाया। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं यह नहीं कर सकता। लॉन्ग चेन ने अपने जबड़े को जकड़ लिया और अपने फैंगफू स्टार से अपने डेंटियन के चक्रवातों में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक कतरा भेजा। चक्रवातों ने तुरंत एक जंगली ऊर्जा छोड़ी। उस ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए वह तेजी से आगे बढ़ा। छठवां, सातवां, आठवां। बकवास। लॉन्ग चेन अचानक रुक गया और जल्दी से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को याद किया। अपनी दिव्य भावना का उपयोग करते हुए, उन्होंने अपने मध्याह्न रेखा की जांच की। वह यह जानकर चौंक गया कि उसके मेरिडियन पहले से ही उस भयानक ऊर्जा से टूटने लगे थे, और आंसू प्रकट होने लगे थे। अगर लॉन्ग चेन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को याद करने में एक कदम भी देर कर दी होती, तो उसकी मेरिडियन पूरी तरह से फट जाती। यदि मेरिडियन वास्तव में विस्फोट करते हैं, तो इसे ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा। डर के मारे उसकी पीठ से पसीना टपक रहा था। बकवास, मैं अभी इसमें प्रशिक्षण नहीं ले सकता। लॉन्ग चेन केवल अनिच्छा से स्प्लिट द हेवंस का अभ्यास करना छोड़ सकता था। एक मेरिडियन पौष्टिक गोली निगलते हुए, उसने जल्दी से अपनी थोड़ी क्षतिग्रस्त मेरिडियन को बहाल कर दिया। लॉन्ग चेन उठ खड़ी हुई और बाहर चली गई। दरवाजा खोलकर, उसने अपने निरंतर प्रशिक्षण से अपनी थकान से उबरते हुए, ताजी हवा की गहरी सांस ली। इस समय, सूरज अभी पूर्व में उदय होना शुरू हुआ था। लॉन्ग चेन ने बाओ एयर के लिए कुछ पूछताछ की। उनकी संपत्ति पूरी तरह से ठीक थी। वाइल्ड भी पूरी तरह से ठीक था और हर दिन अपना पेट भरने तक खा रहा था। इसने लॉन्ग चेन को आराम दिया। उसने अपने कपड़े बदले और ग्रैंड मास्टर यून क्यूई से मदद का अनुरोध करने के लिए कीमियागर गिल्ड में जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन लॉन्ग चेन कुछ घबराई हुई थी। साधारण रसायनज्ञों ने पिल फ्लेम की खेती पर ध्यान केंद्रित किया और युद्ध कौशल पर अपना ध्यान नहीं लगाया। यह अपनी सारी ऊर्जा और प्रयास को केंद्रित करने के लिए था, ताकि व्यक्ति गोली के रास्ते पर आगे की यात्रा कर सके। कीमियागर आमतौर पर पूरी तरह से अभिमानी थे और मार्शल खेती से परेशान होने की परवाह नहीं करते थे। यही बात ग्रैंडमास्टर यूनकी ने लॉन्ग चेन को उस दिन की याद दिला दी थी। लेकिन इस विषय पर लॉन्ग चेन के अपने विचार थे। उसे बहुत लंबे समय से धमकाया गया था, और शक्तिशाली मार्शल स्ट्रेंथ के बिना, वह बस सुरक्षित महसूस नहीं करता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी स्थिति या स्थिति, लॉन्ग चेन के लिए यह सब कुछ नहीं था। सच्ची शक्ति के सामने ऐसी चीजें एक कागज के टुकड़े की तरह कमजोर थीं।
लॉन्गचेन को नहीं पता था कि ग्रैंडमास्टर यूनक्वी उसे देखकर कैसी प्रतिक्रिया देगा। लॉन्गचेन अपनी घबराहट में पहले ही कई ब्लॉक चल चुका था कि अचानक गर्मागर्म चिल्लाहट सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि एक गाड़ी कुछ ही दूरी पर रुकी हुई थी। कवर खोल रही एक युवती थी जिसने लॉन्गचेन को खुशी से देखा। यह शाही राजकुमारी चुयाओ थी। चुयाओ। लॉन्गचेन चुयाओ को देखकर थोड़ा घबराया नहीं, लेकिन किसी कारण से, उसे देखने के एक पल के बाद, उसकी अधिकांश चिंता गायब हो गई। चुयाओ ने चारों ओर देखा। यह देखकर कि आसपास कोई नहीं था, इतनी जल्दी होने के कारण उसने इशारा किया। जल्दी करो, अंदर आओ। लॉन्गचेन को उम्मीद नहीं थी कि चुयाओ वास्तव में उसे एक गाड़ी साझा करने के लिए आमंत्रित करेगा। उसकी चमकीली मुस्कान देखकर लॉन्गचेन का दिल थोड़ा उछल पड़ा और वह गाड़ी पर चढ़ गया। गाड़ी के अंदर असाधारण रूप से विशाल था। एक बिस्तर के अलावा, इसमें एक चाय की मेज भी थी जिसमें कंबल बिछाए गए थे। आपको यहाँ देखना कितना संयोग है। आप मेरे साथ सूर्यास्त पर्वत पर कैसे आ सकते हैं? लॉन्गचेन पर चुयाओ की सुंदर निगाह खुशी से भरी हुई थी, जो उसके मूल क्रूर और चालाक के बिल्कुल विपरीत थी जब उसने पहली बार उसे पकड़ लिया था। इतनी खूबसूरत महिला ने मुझे आमंत्रित किया है, मुझे डर है कि अगर मैंने मना कर दिया तो मैं स्वर्गीय बिजली की चपेट में आ जाऊंगी। लॉन्गचेन हंस पड़ी। चुयाओ का आकर्षक चेहरा लाल हो गया। महल के भीतर, उसे कई नियमों और प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता था। उसे वास्तव में लॉन्गचेन के लापरवाह और बेदाग तरीके से बात करने में मजा आया। गाड़ी धीरे धीरे शहर से सूर्यास्त पर्वत की ओर निकल पड़ी। चुयाओ, तुम सूर्यास्त पर्वत पर क्यों जा रहे हो? लॉन्गचेन से पूछा। मैं बस खेलना चाहता हूँ। किसी कारण से, लॉन्गचेन को भ्रमित करते हुए, चुयाओ का चेहरा बेहद लाल हो गया। मैं तुम्हें किसी महत्वपूर्ण चीज से दूर नहीं ले जा रहा हूँ। चुयाओ की जांच की। मैं अभी टहलने निकला हूँ। मेरे लिए आपकी गाड़ी के साथ मेल खाना और मस्ती करने के लिए बाहर आना सही है। लॉन्गचेन मुस्कुराए। ठीक है, तुम्हारा छोटा भाई ठीक है। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मुझे वास्तव में खेद है। लॉन्गचेन अभी भी सातवें राजकुमार के साथ जो हुआ उसके बारे में थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वह ठीक है। उसे थोड़ा डराना भी अच्छा है, इससे उसका व्यवहार अच्छा रहेगा। चुयाओ हंसा। कुछ ही देर में वे सूर्यास्त पर्वत की तलहटी में पहुंच गए। चुयाओ उतर गया और अपने अंगरक्षक को गाड़ी वापस चलाने का आदेश दिया। मेरा साथ दीजिए। मुझे यहाँ का नज़ारा बहुत पसंद है। चुयाओ ने उनके सामने छोटे से रास्ते की ओर इशारा किया। जब मैं छोटा था, मैं अक्सर इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए यहाँ आता था। लेकिन जब से मेरे पिता ने एकांत में प्रवेश किया है, मुझे ऐसे कई अवसर नहीं मिले हैं। यह कहते हुए उसके चेहरे पर अकेलेपन का एक दयनीय निशान दिखाई दिया। लॉन्गचेन सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पैदा हुए थे, हमेशा वांछित होने के लिए बहुत कुछ था। लॉन्गचेन, क्या बात है? चुयाओ ने पूछा कि उसने कब देखा कि लॉन्गचेन मूडी लग रही थी। चुयाओ की चिंता से उसका दिल गर्म हो गया। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन यद्यपि वह केवल एक बार चुयाओ से मिला था, फिर भी उसे देखकर एक जटिल भावना महसूस हुई। शायद, यह न जानने से उपजा था कि वह दुश्मन थी या नहीं। लेकिन उसने उसे एक बहुत ही भरोसेमंद एहसास दिया कि वह समझा नहीं सकता। मैंने हाल ही में थोड़ी परेशानी में भाग लिया था। मैं एक उच्च ग्रेड युद्ध कौशल विकसित करने की उम्मीद कर रहा था। यदि आप युद्ध कौशल विकसित करना चाहते हैं, तो बस मुझे ढूंढने आएं। मैं ट्यूशन फीस भी नहीं लूंगा। चुयाओ ने मजाक में कहा, उसकी आंखें चमक रही थीं।
मैं पहले से ही 30 प्रकार के युद्ध कौशल में कुशल हूँ। वे कहते हैं कि मैं एक पीक टैलेंट हूँ। 30 युद्ध कौशल में कुशल। और फिर केवल एक ही हमले का बार बार उसी तरह उपयोग करना। लॉन्ग चेन थोड़ा संदिग्ध होने से नहीं रोक सका। अरे, यह कैसा लुक है? आपको मुझ पर शक है? चू याओ के चेहरे पर गुस्से का एक भाव दिखाई दिया। नहीं, मुझे तुम पर शक नहीं है। मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। लांग चेन मजाक किया। तुम बदमाश, देखो। एक प्यारे से रोने के साथ, चू याओ ने लॉन्ग चेन की ओर एक हथेली भेजी। चू याओ की हथेली लॉन्ग चेन के पेट पर जा लगी। यद्यपि उसने किसी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन इसके पीछे की शक्ति कम नहीं थी। जब वह उसके शरीर पर गिरा, तब भी उसने एक जोरदार धमाका किया। तुमने चकमा क्यों नहीं दिया? उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ झटका देगा। अगर मैं चकमा देता, तो तुम मुझे नहीं मारते। यह उबाऊ होगा, लॉन्ग चेन हंसी।